हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना संकट के बीच दुमका और बेरमो में उमड़े वोटर। दुमका और बेरमो उपचुनाव के लिए मंगलवार को मतदान की प्रक्रिया पूरी की गई। दुमका में शाम 5 बजे तक मतदान में 65.27% लोगों ने वोट डाला। वहीं बेरमो में शाम 4 बजे तक वोटिंग में 60.2% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। यह मतदान प्रतिशत गत चुनाव की तुलना में आंशिक रूप से कम है। पिछले साल हुए विधानसभा उपचुनाव के दौरान दुमका में 67 और बेरमो में 60.93% मतदान रिकॉर्ड किया गया था। राज्य के मुख्य चुनाव पदाधिकारी राहुल पुरवारे ने कहा है कि दोनों ही सीटों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ। छिटपुट घटनाओं को छोड़कर कहीं से किसी भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। कोविड-19 संक्रमण की आशंका के बावजूद बड़ी संख्या में लोगों ने मतदान दिया। चुनाव आयोग के निर्देश के मुताबिक मतदान केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित कराया गया। पूरी पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित चुनाव संपन्न कराया गया। बेरमो और दुमका चुनाव का परिणाम 10 नवंबर को सामने आएगा। उसी दिन मतगणना के बाद चुनाव परिणाम घोषित किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में 94 सीटों पर 55% वोट पड़े, ग्रामीण इलाके रहे आगे। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में भी मतदाताओं का उत्साह कोरोना पर भारी पड़ रहा है। 17 जिलों की 94 सीटों पर मंगलवार को शाम 6 बजे तक 54.44% वोट पड़े हैं। 2015 में इन विधानसभा क्षेत्रों में 56.17% मतदान हुआ था। पटना में राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुनील कुमार मोदी, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, राजद नेता तेजस्वी यादव और उनकी मां और पूर्व मुख्यमंत्री रबड़ी देवी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी HR श्रीनिवास ने देर शाम को बताया कि शाम 6 बजे तक प्राप्त आंकड़े के मुताबिक 54.44% मतदान हुआ है। इसमें 1-2% इजाफा संभव है क्योंकि कई बूथों पर मतदान के समय खत्म होने के बाद भी वोटरों की कतार लगी थी। बुधवार को सुबह 11 बजे तक मतदान का अंतिम आंकड़ा आ पाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आदिवासी धर्म कोड के लिए 11 को विशेष सत्र। सरना धर्म कोड पर चर्चा के लिए राज्य सरकार ने 11 नवंबर को विशेष सत्र बुलाया है। संसदीय कार्य मंत्री अलमागिर आलम की मंजूरी के बाद विशेष सत्र बुलाने का प्रस्ताव राज्यपाल के पास भेज दिया गया है। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड का प्रस्ताव पारित करने को लेकर 20 वर्षों में पहली बार विधानसभा का विशेष सत्र होगा। सत्र के दौरान पक्ष विपक्ष की सहमति मिलने के बाद राज्य सरकार जनसंख्या के कॉलम में सरना धर्म कोड को शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजेगी। पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की थी कि विशेष सत्र जल्द बुलाया जाएगा। उपचुनाव का परिणाम 10 नवंबर को आना है। आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर विशेष सत्र एक दिन बाद बुलाया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो काली पूजा में प्रतिमा दर्शन की मिल सकती है अनुमति। कोविड-19 के मद्देनजर राज्य सरकार काली पूजा और छठ महापर्व को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के अनुसार काली पूजा को लेकर राज्य सरकार वही तरीका अपनाना चाहती है जो दुर्गा पूजा के दौरान पश्चिम बंगाल में अपनाया गया। राज्य के वरीय अधिकारी काली पूजा के दौरान पंडालों के आगे घेराबंदी कर सीमित संख्या में भक्तों को दर्शन की अनुमति देने पर विचार कर रहे हैं। संभवतः दुर्गा पूजा की तरह काली पूजा में प्रतिमाओं को चारों ओर से घेरने की शर्त नहीं रखी जाएगी। इधर छठ के दौरान श्रद्धालुओं को छठ घाटों पर जाने की इजाजत देने को लेकर अभी असमंजस है। इसलिए स्विमिंग पूल पर लगी पाबंदियों को उदाहरण बनाया जा रहा है। चूंकि स्विमिंग पूल में पानी के जरिए एक दूसरे से सीधा संपर्क होता है जिससे कोरोना का संक्रमण आसानी से फैल सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो वाहन मॉडिफाई कराने वाले जाएंगे जेल, 1 लाख रुपए तक जुर्माना भी। राजधानी में वाहनों से होने वाली ध्वनि प्रदूषण को रोकने की तैयारी की जा रही है। ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ियों को मॉडिफाई कराने वाले गैरेज संचालकों और इसके लिए सामान बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की योजना बनाई है। ऐसे लोगों को चिन्हित कर ट्रैफिक पुलिस पहले उन्हें धारा 291 के तहत नोटिस देगी। इसके बावजूद अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो संबंधित लोगों पर धारा 182 संशोधित मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत कार्रवाई की जाएगी। दोनों ही धाराओं में अलग अलग 1 लाख रुपए जुर्माना अथवा 1 वर्ष कारावास की सजा है तथा 5,000 जुर्माना और 6 माह की कारावास का प्रावधान है। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड कोरोना अपडेट को लेकर तो राज्य में 397 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं जबकि 5 संक्रमितों की मौत हो गई है। कोरोना से 5 मरीजों की मौत हो गई है। इसमें रांची व जमशेदपुर से 2-2 तथा पश्चिम सिंहभूम में से 1 मरीज शामिल है। वहीं मंगलवार को 397 नए पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में अब तक 1,02,887 पॉजिटिव मिल चुके हैं। इसमें से 96,975 की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। 891 की मौत हो चुकी है। इस समय कुल एक्टिव केस 5,021 है। वही मंगलवार को मिले मरीजों में रांची से 108, बोकारो से 27, चतरा से 3, देवघर से 19, धनबाद से 39, दुमका से 2, जमशेदपुर से 76, गढ़वा से 8, गिरिडीह से 4, गोड्डा से 11, गुमला से 12, हजारीबाग से 9, जामताड़ा से 6,
खुट्टी से 13, कोडरमा से 9, लातेहार से 1, लोहरदगा से 6, पलामू से 12, रामगढ़ से 8, साहिबगंज से 4, सरायकेला से 6, सिमडेगा जो पश्चिम सिंहभूमि से 7 जो है पॉजिटिव मिले हैं। वही मंगलवार को जो है 490 की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है और वो स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हाथियों का उत्पात। चतरा में जंगली हाथियों के झुंड ने 10 एकड़ में लगी धान की फसल को किया बर्बाद। सिमरिया प्रखंड के जो है कसारी पंचायत के चुनेडी गांव में जंगली हाथियों के झुंड ने सोमवार की रात 10 एकड़ में लगी धान की फसल को खाकर व रौंदकर नष्ट कर दिया है। हाथियों के इस उत्पात से ग्रामीण दहशत में भी हैं और आक्रोशित भी हैं। इस झुंड में लगभग 20 की संख्या में हाथी हैं जो पिछले 2 दिनों से चुनेडी गाँव में डेरा जमाए हुए हैं। इस झुंड में बच्चे और बड़े हाथी दोनों हैं जो खदेड़ने का प्रयास करने पर हमला कर देते हैं। इसके कारण ग्रामीणों में दहशत और भय का माहौल बना है। पंचायत के मुखिया बालकिशुन तुरी ने सभी लाभुकों के साथ जो है अंचल कार्यालय और वन विभाग में आवेदन देकर किसानों को जो है क्षतिपूर्ति का जो है मुआवजा भुगतान कराने की मांग की है। किसानों का कहना है कि काफी प्रयास के बावजूद हाथियों को खदेड़ा नहीं जा सका है। अगर वन विभाग ने जो है समय रहते इन्हें नहीं भगाया तो गाँव के जो है ग्रामीणों के जान माल की रक्षा नहीं हो पाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र ने भी दिया छात्रवृत्ति घोटाले की जांच का आदेश। केंद्रीय जो है अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने झारखंड में फ्री मैट्रिक छात्रवृत्ति वितरण में हुई अनियमितता मामले में मंगलवार को जांच का आदेश दिया है। झारखंड में फ्री मैट्रिक छात्रवृत्ति में हुए घोटाले की रिपोर्ट मीडिया में आने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री पहले ही मामले की जांच कराने की घोषणा कर चुके हैं। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय जो है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की ओर से जो है अल्पसंख्यक छात्रों को फ्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए राशि प्रदान की जाती है। नकवी ने इस बारे में कहा कि इस मामले में जांच का आदेश दे दिया गया है। इसके मुताबिक जो है छात्रवृत्ति से संबंधित प्रक्रिया पारदर्शी है। लाभार्थियों के जो है डीबीटी के माध्यम से पैसे भेजे जाते हैं। प्रक्रिया का सत्यापन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है और इस मामले में झारखंड सरकार भी जांच कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में जंगल राज लाने वालों को जय श्री राम से दिक्कत है। मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महागठबंधन पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि बिहार में जंगल राज लाने वालों को भारत माता की जय और जय श्री राम से दिक्कत है। प्रदेश के लोग जो है इसे सतर्क रहना चाहिए। हमें जो है मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। सहारास में रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बिहार की अनेक वीर माताएं अपने जो है लाडलियों को राष्ट्र रक्षा के लिए जो है समर्पित करती हैं, जो देश की सीमा संप्रभुता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देते हैं। लेकिन बिहार को जंगल राज बनाने वालों के साथी और उनके करीबी चाहते हैं कि आप भारत माता की जय के नारे ना लगाएं। साथ ही मोदी ने आत्मनिर्भर भारत, लोकल फॉर वोकल और सरकार के कल्याणकारी योजनाएं आदि का जिक्र किया। कहा कि बिहार के जो है लोग आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बिहार के लिए प्रसिद्ध हैं, कटिबद्ध है। बीते वर्षों में एक नए जो है उदयमान, आत्मनिर्भर और गौरवशाली अतीत से प्रेरित बिहार की नींव रखी जा चुकी है। अब इससे मजबूती नींव पर जो है भव्य जो है आधुनिक बिहार का निर्माण का समय है। आत्मनिर्भर बिहार के लिए जो है हर जिलों में ऐसे उत्पादों को निखारने संवारने के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बिहार के हर जिले में कम से कम जो एक ऐसा उत्पाद है जो देश विदेश बाजारों में धूम मचा सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूजी सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस में 40% की कटौती को मिली मंजूरी। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में स्नातक सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा कोरोना के चलते तय समय से 6 महीने देर दिसंबर में होगी। इस परीक्षा में 40% सिलेबस की कटौती की गई है। 60% सिलेबस से ही सवाल पूछे जाएंगे। वही 3 घंटे की जगह 2 घंटे की परीक्षा होगी। मंगलवार को जो है बीसी डॉक्टर जो है SN मुंडा की अध्यक्षता में स्टाफ काउंसिल की बैठक में यह सहमति बनी है। परीक्षा में जो है शामिल स्टूडेंट को 60% सिलेबस से ही मॉडल प्रश्न जो है शिक्षकों द्वारा 1 सप्ताह में दिए जाएंगे ताकि जो है उन्हें परेशानी ना हो। जो स्टाफ काउंसिलिंग में 3 एजेंडों को चर्चा के बाद स्वीकृति प्रदान की गई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह जो है झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जो है आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। साथ ही साथ जो है आप अपना सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट बड़ी खबरों के साथ।